अगली रासायनिक अभिक्रिया है इसकी। रिएक्शन हो गया था पूरा इसका? हाँ ठीक। अगला हेडिंग लगाओ, जल अपघटन। कौन सा नंबर है? बी नहीं, बी नंबर है ना, जल अपघटन। देखो एक हमारे पास ईथर है C2H5O, इसका क्या करा रहे हैं हम? जल अपघटन करा रहे हैं। HOH यही तो होता है। जल के साथ या भाप के साथ इसको उबाल दो तो क्या हो जाएगा? इसका जल अपघटन हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूटेगा, एक के साथ H जुड़ जाएगा, एक के साथ OH जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ? C2H5OH। और उधर भी क्या मिल जाएगा? C2H5OH। दो मिल जाएंगे। नहीं समझ में आई कहानी? देखो अगर हम ईथर को जल के साथ या उसकी भाप के साथ उबाल देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। क्या मिल जाता है? लिखो लिखो, ईथर को जल के साथ उबालने पर या भाप के साथ उबालने पर क्या मिल जाता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे जो बताओ एग्जाम्पल नंबर 1, जिसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। गरम कर दिया, क्या मिल गया? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। यहां लिख दो जल अपघटन। एक और एग्जाम्पल दूसरा लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2, CS3OC2H5 प्लस H2O उबालने पर क्या मिलेगा बताओ? CS3OH C2H5 माने मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण मिल जाएगा। शराब बनाने चले तो ये पता कर लेना कि डाई एथिल ईथर है कि एथिल मेथिल ईथर है, नहीं तो फिर जहरीली शराब बन जाए। मेथेनॉल सबसे विषैला होता है। जो तो ये है मेथिल अल्कोहल। नोट करो, जाको नाम बताओ। एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। अगला हेडिंग लगाओ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। लिखो, उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ईथर को उबालने पर यह जल अपघटित होकर संगत माने अगर C2H5O C2H5 है तो एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। अगर CH3OCH3 है तो मेथिल अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। अगर एक तरफ CH3 है और एक तरफ C2H5 है तो मिश्रण मिल जाएगा। समझ गए? माने जैसा होगा वैसे आपको अल्कोहल मिल जाएगा। संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। देखो जैसे एग्जाम्पल लिख लो,
एग्जाम्पल में कर लो C2H5O C2H5। यहाँ क्या लिखेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। गरम कर रहे हैं, उबालने पर क्या मिल जाएगा? जल अपघटित हो जाएगा, और जल अपघटित होकर के क्या देगा? C2H5 झेप दिए, जल अपघटित हुई, और जल अपघटित माने H, जल से क्या मिलेगा? H और OH। तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, और एक के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। तो मिले आपको का C2H5OH। देखो जैसे जल अपघटित हुई हो, तो जो देखो आए कि हीन जुड़ी हो है, जो बॉन्ड टूटी हो, तो जो का बनी हो जाए C2H5OH, और जो बचो वालो माइनस C2H5OH। तो कै मिली गए? 2 मिली गए। हाँ तो लिख लो, जाको नाम है डाई एथिल ईथर, जाको नाम एथिल अल्कोहल। कितने अणु? 2 अणु। डी नंबर है ना, हेडिंग लगाओ फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ फार्मूला क्या भी हो जाए बताओ? PCl5। किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? ईथर की। देखो किसके साथ करा रहे हैं? PCl5 संग करा रहे। तो क्या मिलने की उम्मीद है? कोई कुछ उम्मीद है? ठीक अजमाओ। एल्किल हैलाइड मिले। कैसे मिले? देखो P इन रखे, एक Cl इन रखे, एक Cl इन रखे, और 3 Cl जो इन काट दें, क्या मिले? देखो एक CH3Cl जो है, एक CH3Cl जो है, तो 2 अणु मिल जाए CH3Cl, और क्या मिले? मिले। समझ में आई कहानी? है कुछ समझ में आया? जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया ईथर के साथ कराते हैं तब हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या? बस इतना जानना है। एल्किल हैलाइड में अगर इन C2H5 लगा दियो तो C2H5Cl जो हुई, और C2H5Cl जो हुई कि नहीं हुई? तो कै मिल जाए? 2 मिल जाए। 2 मिल जाए कि नहीं मिल जाए? है, और बचे का देखो PO और Cl3, जाको नाम मालूम है? हाँ, समझ आएगी कहानी? या ट्रिक है? ये क्या है? बोर्ड परीक्षा हम ना करे यो। लिखो ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किए जाने पर C सिंगल बॉन्ड O बंध विदलन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। जब डाई मेथिल ईथर को PCl5 के साथ गर्म किया जाता है तब
दो अणु मेथिल क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। रिएक्शन लिख लो। चौथा नंबर डालो, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चलो जाए समझो। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन फिलिक माने क्या होता है? स्नेह करना। और इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रागी, क्या बोला जाता है इनको? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखो, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन देता है? एरिल ईथर देता है। कौन देता है? एरिल ईथर। समझ गए? एरिल माने जिसमें एक, क्या बताया था? एरोमेटिक ईथर बताया था, जिसमें एक क्या हो? एरिल समूह उपस्थित जरूर हो। ऑक्सीजन परमाणु के एक तरफ, दोनों तरफ या एक तरफ एक एरिल समूह अवश्य उपस्थित होता है। उसे क्या कहा जाता है? एरोमेटिक ईथर। जैसे हमारे पास एक है ईथर अच्छा सा, देखो इसे समझो ना, समझ ना पे हो जाए। है तो है, एक तरफ लगो है फेनिल और एक तरफ लगो है मेथिल। क्या लगा है भाई? ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? जय दो, एक तरफ का लगो है CH3 और एक तरफ का लगो है C6H5। जय लगो तो जो कौन सा है? एरोमेटिक ईथर है। कौन सा है? जय तो है रिंग है जामा बेंजीन रिंग। तो जो कौन सी ईथर है? एरोमेटिक ईथर है। जाए अगर वैसे दिखाएं, ऐसे दिखाई सकत जाए है? ध्यान समझियो जाए पूरे, तब ही समझ में आए कि का कैसे प्रतिस्थापन होए। सरल अभिक्रियाएं हैं, लेकिन यहाँ मैटर समझने का यही है। देखो क्या होता है कि जामे जो जो कौन समूह है? ऑक्सी समूह है। कौन सा है? एल्कॉक्सी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी बोल सकते हैं। एल्कॉक्सी समूह जो है वो +R प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्या? +R प्रभाव। कैसे? देखो, ऑक्सीजन के आसपास क्या होते हैं? 6 इन ऑक्सीजन। एक तो इनके संग R बनाए बनाए, एक इनके संग शेयर कर रहे हो, तो ऑक्सीजन के पास कई लोन पेयर हैं? 2। कई लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। ठीक। ये क्या करता है? ये भड़का देता है। R जो है वो किसको भड़का देता है? ऑक्सीजन को, है ना? क्या कर देता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम बिल्कुल खर्च नहीं करते हो, क्या है ना, क्या करते रहोगे। ये सब जो है ये भड़का देता है पवन, है ना? ये भड़काता है और भड़काने के बाद ये अपने ऊपर क्या लेता है? प्लस। भाई जो देता है वो क्या होता है? धनी, जो लेता है वो ऋणी। यही तो होता है। तो जाके ऊपर का आई जाता है प्लस, माने जब पूरे भाग पे ऊपर का आई जाता है प्लस आई जाता, तो जाए कही जाता है +R प्रभाव। क्या कहा जाता है? अब यहाँ देखना, ये जब यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ा आएगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा का मतलब होता है एक पूरा बॉन्ड। क्या होता है? एक पूरा बॉन्ड होता है। जब यहाँ एक बॉन्ड आएगा तो ये वाला कार्बन बोला था हमने, कार्बन मर जाएगा, सड़ जाएगा, कट जाएगा, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तब तक क्या होता है? जैसे ही ये आता है तो यहाँ क्या हो जाता है? ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, कर जाएगा। अब देखो, इन पे का वो है एक लोन पेयर इनको चलोगो, जो वालो बॉन्ड ऐसो ही रहे, जो वालो बॉन्ड ऐसो ही रहे। इनका ये एक जोड़ा आई जाए, इलेक्ट्रॉन आई जाए कि नहीं? एक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक जोड़ा। जय तो है। अब जब हियन से कहाँ शिफ्ट हुए? हियन शिफ्ट हुए
बॉन्ड लगे के लिए, और जब हीन हुई है तो 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन वालो 5 हुई है, 5 कबू बर्दाश्त नहीं हुए तो का हुए जो वालो उठ के हीन आइजे कि नहीं आइजे। अब जा तो ऐसे ही पोजीशन रहे जैसी रहती है ना, जाने भड़काए तो ऐसे ही छोड़ के चलो जे। अब हीन पे एक बॉन्ड आई है जा जगह, देखो जे वालो जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा हीन बॉन्ड बना लिए, तो जाने का कर लो बॉन्ड बनाई लो, जो वालो बॉन्ड ऐसे ही रहे छेड़छाड़ नहीं करवे, हीन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब जे 2 इलेक्ट्रॉन चले कहाँ, हीन बॉन्ड बनाए के लिए चले है, और जय स्थिति हीन आई है एक हाइड्रोजन वालो, एक जो 1 2 3 4 5 तले जो का हुए जो शिफ्ट हुई है, समझ आई। अब आगे देखो, फिर आगे कुछ हुए, अब हम फिर बताएं जा चीज, टेंशन ना ले, जो तो ऐसे ही रहे। जो देखो बॉन्ड एक पहले वालों जो 9 लगो है लगो, अब जो बॉन्ड हीन लगे है और जो वालों हीन पर शिफ्ट हुए हैं, हुए कि नहीं हुए, तो जो कहाँ जे हीन जे ना ना हीन जे वाला यहाँ आएगा सही है। अब फिर बने, देखो जे वाला यहाँ आया बॉन्ड लग गया, ये वाला यहाँ आया, अब जो ऊपर है, अब हाँ एक हीन बॉन्ड डबल लग गो ना, जवालो लगो है ना, एक जवाब जाने डबल बॉन्ड लगाओ ना हीन पर। अब जे वाला कहाँ जाएगा, वापस जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ लगा है, ये यहाँ लगा, ये वाला यहाँ आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड आने के बाद यहाँ इसने क्या देगा, वापस कर देगा, जाको आर प्रभाव खत्म। समझो देखो इसे, प्लस आर प्रभाव का है, जब कोई चीज देत है तो बाबा का उधर प्लस आवेश। देखो यहाँ पे ये क्या है, एक एरोमेटिक ईथर है, क्या है एरोमेटिक ईथर है, जिसका फार्मूला क्या है, ROAR कह लो, ROAR। AR में क्या लगा है, फेनिल, और फेनिल को क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग, जय तो है रिंग है ये। तो जो क्या करता है, जाए भड़काए दे, जे क्या करता है, ये आगे शिफ्ट कर देता अपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ले पकड़ो, है ना। जैसे एक दिन हम आए एकदम कानपुर से, तो मेरे गांव चाचा मिल गए ट्रैक्टर चलाओ तो पूरन नगला में शीतला देवी मंदिर थी, और हम देखो बैग डांगे और बे अपना बैठ गए वहां पे मिडघाट पे, और बोले ले ट्रैक्टर चलाओ ना, समझे हो। हम कहाँ से आए, अपने कानपुर पढ़ रहे तो वहां से आए गोड़ने एकदम ट्रैक्टर स्टीयरिंग पकड़ाई थी। अब बताओ कहाँ ले जाए, चलाओ था माही नहीं तई तो हाल इनको, इन्हें क्या करो एकदम इन्हें जा वाले कार्बन को एकदम जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा पकड़ो। अब जे बेचारे आफत में पड़ गए हैं, अब आफत में पड़ गए कि नहीं पड़ गए, तो हीन तो आइए का ये डबल बॉन्ड आइए, तो तोले का वे 1 2 3 4 और 1 5 तो बर्दाश्त है नहीं, तो क्या करिए, जो वालो तोले शिफ्ट करिए कि भैया बहुत आफत आएगी, अब जो रुपया हम क्या करें, जो कहाँ को आएगा चोरी का रुपया, चेक लेके होते इतने सूट केस भरे जो कहाँ ले जाए, तो देखो कैश, हाँ चेक ले होते तो भाई कहूँ दे हो, अब पूरा सूट के हाँ पकड़ गए तो पुलिस अब दें तो दिए। तो देखो जवालो उठ के इन आइए, और एक बॉन्ड को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देखो इन आइए, जो बॉन्ड जब उठ के इन पे आई वो है, तो जाके ऊपर का आई वो माइनस आवेश आई वो, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गए है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी,
अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ जब बढ़ गई तो आखिर कितने देर तक इलेक्ट्रॉन संभाल के रखेगा? तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। और जब ये बॉन्ड बना लेगा तो इसके आसपास क्या हो जाएंगे? 5, 1 2 3, और जब चौथो और जब हाइड्रोजन वालों बचाओ। तो जो क्या करे? जो वालों शिफ्ट करिए 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 हैं। तो जो वालों बॉन्ड बिल्कुल सॉलिड हुई गो बनी गो। जब हीन शिफ्ट हुई गए 2 इलेक्ट्रॉन जाके ऊपर फालतू आएंगे हैं। तो जो वालों बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुई जे? ऊपर हुई जे। और जब जो ऊपर हुई जे हीन पे जब बॉन्ड आइए तो हीन पहले ही लगो तो एक बॉन्ड। तो जो वालों का करिए ऊपर हुई जे। अब देखो जो वालों आइए 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में इनके तीर आई को जा वाले कार्बन तीर हैं। समझ आएगी बात की नहीं? तब तक जो का करिए जो वालो इन जो डबल बॉन्ड जो लगो तो बेकार वालों मुफ्त को वो का ये वो वापस कर दो ये। माने जो भड़काया गया था फिर से उसी को पकड़ा दिया गया कि भैया तेरा तुझको अर्पण, हमें नहीं चाहिए, है ना। यहां देखो लिया और फिर इधर 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 उधर शिफ्ट हो तो भाई और फिर से जाए के वापस कर दिया जा करके। तो इसका अनुनाद संकर क्या बना जा करके? देखो आखिरी में अंततः यही संरचना आई। तो इसका अनुनाद संकर क्या बनेगा? ऐसे करके देखो ये यहां देखो इस पोजीशन पे कभी डबल बॉन्ड आया है? देखो इतने पोजीशनों में आया है। इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, इधर हर पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, यहां भी आया है। तो डबल बॉन्ड को कैसे दिखाया जाएगा? डॉटेड में। यहाँ क्या है? O और यहाँ क्या है? R। इस पर कभी क्या कैसा आवेश आया? प्लस। कैसा आया? और यहाँ सब जगह डबल बॉन्ड आने आया कि नहीं आया? इसलिए इसे कायम दिखाया था गोले में, डॉटेड में, कायम में। और यहाँ पर देखो कौन सा आवेश आया? कभी यहाँ इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो माइनस आवेश लेके आए होंगे। यहाँ भी देखो यहाँ कभी कोई आवेश आया है? इस जगह देखो कोई आवेश आओ कहा? देखो तो इन कहूं इलेक्ट्रॉन जोड़ा है? कबू नहीं आओ, कबू आओ देखो ना जा जगह पे कबू कोई आवेश आओ कोई संरचना में, इस जगह पे कभी नहीं आया। तो यहाँ क्या रहेगा? कुछ नहीं। यहाँ आया है? आया है जे देखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। इस पोजीशन पे देखो कभी आया है? कभी नहीं आया। ऊपर आया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो जो का है अनुनाद संकर। अनुनाद माने जानते हो का हो? हाँ, अनुनाद का मतलब क्या होता है? कुछ अणु और आयन जो अपने सभी गुणों को एक संरचना द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, बल्कि अपने गुणों को स्पष्ट करने के लिए वो 2 या 2 से अधिक लुईस संरचनाएं बनाते हैं, है ना। और इन्हीं लुईस संरचनाओं को ही अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है या कैनोनिकल संरचनाएं भी कहा जाता है। समझ में आई बात? और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? अनुनाद। क्या कहा जाता है? जो अणु और जो आयन अनुनाद दिखाते हैं वो बहुत अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? जो अणु या आयन अनुनाद दिखाते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें बॉन्ड लगातार बदलता रहता है। इस बदलते हुए बॉन्ड को पकड़ करके तोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो चलायमान है ना, चल रहा है लगातार। तो ये क्या आया? देखो ओए, इस जगह पर ये तो हो गया क्या? ये हो गया मेन, है ना। ये पोजीशन क्या हो गई? आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। बात समझ आई? जो का ये मुख्य क्रियात्मक समूह, जे का ये आर्थो और फिर मेटा, मेटा के बाद पैरा।
समझ में आया? समझ में आई बात? जैसे रिंग है जे समझ लो, जिन्हें नहीं मालूम है समझ जाओ। जब इन पे मेन क्रियात्मक समूह लगो जाके, जे दोनों क्या हैं? आर्थो, जे दोनों मेटा और जे, तो जब बताओ आर्थो, मेटा और पैरा में किस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है? आर्थो और पैरा पर, मेटा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी या जो इलेक्ट्रॉन को प्रेम करने वाला इस पर आक्रमण करेगा, वो कहाँ जुड़ेगा? आर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा? कहानी समझ में आई है? समझ में आई? क्योंकि एरोमेटिक ईथर जो होते हैं वो अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं। कौन सी? अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं। और अनुनादी संरचनाओं के फलस्वरूप क्या बनता है? अनुनाद संकर। ये प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? प्लस आर प्रभाव। और प्लस आर प्रभाव दिखाने के कारण इनकी आर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ये मुफ्त है तो इलेक्ट्रॉन आए हैं, घनत्व बढ़ गया, भीड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? है? कहाँ कहाँ भीड़ बढ़ी? आर्थो और पैरा पर। कहाँ बढ़ी? तो जो आक्रमणकारी आएगा वो कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जहां इलेक्ट्रॉन, भाई जो आक्रमणकारी माने का वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन को प्रेम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? आर्थो पर मिलेगा, और नहीं तो पैरा पे मिलेगा। तो वहीं से क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटाएगा और अपना बैठ जाएगा। यही तो है। अगर हम क्या करें, जागी क्रिया Br2 संग कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन जल के करें तो ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन रागी हैं, आक्रमणकारी हैं। ये जब आक्रमण करें कहाँ पे? आर्थो और पैरा पे। तो हीन पे क्या लगिए? Br, हीन का लगिए Br, हीन का लगिए Br। तो क्या मिलिए? जब ऐसे एनिसोल है तो जो मिलिए 2,4,6 एनिसोल हो जाएगा। और नहीं तो वैसे क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन हुई। IUPAC में अगर ये तो क्या हुए? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो मेथॉक्सी बेंजीन। जय तो है जाए क्या? मेथॉक्सी बेंजीन। और वैसे जो है, अरे साधारण मेथिल, एम पहले आओ तो पी, तो मेथिल फेनिल ईथर है। क्या है? तो कहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़े? आर्थो और पैरा। तो जो आक्रमणकारी आएगा वो कहाँ जाएगा? आर्थो और, समझ गए? जैसे जागी क्रिया अगर ब्रोमीन से कराई दी जाए, तो कहाँ पे? आर्थो पे और पैरा पे। समझ गए? कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, वो केवल आर्थो दिखाएगा और एक पैरा पे दिखाएगा। समझ गए? अलग अलग दिखाएंगे।